क्या नाम है, क्या किस तरह से आपके बच्चे के लगी? मेरा नाम साहित्य है। सुबह सो पे उठा था मेरा बेटा, पलट करने गया था, जब ही छत से पैर फिसल गया, जब ही गिर गया था भैया। उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा बच्चे को देख के कि क्या है कैसे है। जब होश आया तब मुझे तो इसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था, मेरी छोटी बहन के घर पे। वही ले लेके घूम रहे थे, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। मेरी इतनी इंतजार मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बस कैसे भी करके। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत हुई है। आप जनता से, समाज से क्या, सरकार से क्या चाहते हो आप? भैया चाहते सरकार से मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बस हमारी थोड़ी सी मदद करे कैसे भी करके, बस ये चाहते। कहाँ इलाज चल रहा है इसका? इसका सिनर्जी हॉस्पिटल में करवाया था इलाज। अब कहाँ है? अब इसका देखभाल कहाँ चल रही है? अब तो घर पे। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है भैया जो हम इसका इलाज कर सकें और अपना पेट भी भर सके। हम बहुत दिक्कत में, बहुत परेशान ठीक। करके हमें अपना बच्चा चाहिए पहले जैसा भैया। ये हमें खिलाता था, कमा के यही लाता था। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी स्कूल छूट गया भैया, वो भी नहीं जा पा रहे स्कूल। मैं क्या करूं? मेरे पति भी पैर से लाचार है बहुत। यही पापा के साथ थोड़ा घना काम करके लेके आता था। काय का काम करते थे? जूते का काम करती हूँ भैया। क्या नाम है चाचा, क्या परेशानी? मेरा नाम है श्री किशोर, मेरे लड़के का पिताजी हूँ। तो सर मेरे साथ ही ये काम करता था और जो समझ लो मेरे इसके ट्रीटमेंट में 4-5 लाख रुपया खर्च हो गया। सिरंजी प्लस हॉस्पिटल में इसका इलाज कराया। अब इस टाइम इतनी हालत हो गई है कि इसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है, तो खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है। मेरे साथ ही ये काम करता था, मेरा घर भी ये दिन भी रख गया। अब क्या चाहते हो? अब ये चाहता हूँ मेरा बच्चा सही हो गया, बस थोड़ी मदद मिल जाए मुझे। ये क्या नाम है, क्या परेशानी है इनको? मेरा नाम शुभम है, मैं इस लड़के का मौसा लगता हूँ और मैं इसके पड़ोस में ही रहता हूँ, घर के बगल में। हुआ ये था कि ये सुबह 7 तारीख का दिन था, सुबह 6 बजे के टाइम पे फ्रेश होने के लिए छत पे गया था। छत पे किसी कारणवश इसका पैर फिसला, जिसकी वजह से ये धरती पे आ गिरा, गली में गिरा था। गली में गिरने की वजह से ये बेहोश हो गया था। बेहोशी की हालत में हम इसे मिश्रा हॉस्पिटल में लेकर के गए, जहां उन्होंने ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया। हमें एक पर्ची थमा दी जिसमें लिख दिया कि इसका पहले सिटी स्कैन करा देगा। तो जब हमने देखा कि इसकी हालत बहुत ख़राब है, तो हमने सोचा सिटी स्कैन हम बाद में कराएंगे, उसके बाद हम इसे लेकर के हमने सोचा पहले इसे ट्रीटमेंट मिल जाए, उसके बाद हम सिटी स्कैन कराएंगे। तो उसके बाद हम इसे लेकर के गए राधिका हॉस्पिटल में, जहाँ इसे तुरंत भर्ती किया गया। तुरंत भर्ती करने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया। दोपहर 12 बजे के टाइम पे उन्होंने डॉक्टर गौरव धाकरे जी को बुलाया, जिन्होंने इसकी कंडीशन को देखा और कंडीशन को देखते हुए उन्होंने बोला कि इसका पहले सिटी स्कैन कराओ। जब हम सिटी स्कैन करा करके आए तो उन्होंने देखा कि सिटी स्कैन में कोई भी दिक्कत नहीं थी। तब सिटी स्कैन में कोई दिक्कत नहीं थी तो हमने उनसे बोला कि आप और चेक करो कि इसके हाथ पैर किस वजह से काम नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने चेक किया तो देखा कि उन्होंने इसका एक्सरे करवाया। जब एक्सरे करवाया तो एक्सरे में पता चला कि इसके गर्दन की 2 हड्डियां टूट चुकी हैं, C5 और C6। गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से इसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। लेकिन एक्सरे में ये भी नहीं पता चला कि बॉडी जो पैरालाइज हुई है वो किस वजह से हुई है। तो उन्होंने MRI कराने के लिए हमें डॉक्टर पंकज महेंद्रू के यहाँ भेजा, जहाँ हमने MRI कराया। MRI कराने में हमने देखा कि इसकी गर्दन की नस दबी हुई है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी पैरालाइज हुई है। जब बॉडी पैरालाइज हुई थी तो जो डॉक्टर हमने गौरव धाकरे जी को बुलाया था, जो सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल से आए थे, उन्होंने खर्चा बताया। उन्होंने MRI को देखने के बाद खर्चा बताया कि इसका 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा, आप इसे हमारे सिनर्जी में भर्ती कीजिए। तो मैंने अपने साड़ू साहब और उनके घर वालों से बात की कि आपके पास कितना पेमेंट है। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास पैसा है 25 से 27 हज़ार रुपया। तो अब मैंने सोचा, सभी लोगों से बात किया कि वहाँ पे खर्चा है 3 लाख रुपए का और इनके पास पैसा है 25 से 27 हज़ार रुपया। तो हमने प्लान बनाया कि हमारे स्थिति तो हमारी बहुत ख़राब है ही है, क्योंकि खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो हम इसे लेकर के गए इमरजेंसी में। जब हम इमरजेंसी में लेकर के पहुँचे तो वहाँ पे हमें 2 जूनियर डॉक्टर मिले, एक लेडीज़ थी, एक जेंट्स थे। तो उन्होंने देखने के बाद, इसकी कंडीशन को देखने के बाद उन्होंने बोला कि आप इसका अगर यहाँ ऑपरेशन कराना चाहते हो तो आप करवा सकते हो।
लेकिन उसमें एक शर्त रखी उन्होंने कि हम जो ऑपरेशन करेंगे, हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं है, हम ऑपरेशन करेंगे आंखों से। तो हमने कहा आंखों से अगर आप ऑपरेशन करोगे तो ये ठीक होगा कि नहीं? उन्होंने बोला ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हम आंखों से ऑपरेशन करेंगे, आपको कराना है तो कराएं, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने हमें फटकार करके वहाँ से भगा दिया, हमारा कोई उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया। तो जब हमने घर वालों से बात की तो घर वालों ने बोला कि हमारे पास 25 से 27 हज़ार रुपया तो है, अगले महीने हमारे पास 50 हज़ार रुपये की और व्यवस्था हो जाएगी। तो जब तक के लिए इन्होंने घर को गिरवी रखा। घर को गिरवी रख करके ये हम लेकर के गए बी के गुप्ता हॉस्पिटल में। वहाँ उन्होंने हमें खर्चा बताया 80 से 90 हज़ार रुपये का। तो जब उन्होंने 80 से 90 हज़ार रुपये का हमें खर्चा बताया तो हमने सोचा कि हम यहीं भर्ती कर देते हैं, तो यहाँ हो सकता है 80-90 हज़ार रुपये उन्होंने बताया है, तो उसी हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे। जब हम वहाँ उन्होंने हमें एक दिन भर्ती रखा, उन्होंने हमसे पैसे ऐंठे और पैसे ऐंठने के बाद उन्होंने भी हमें सिनर्जी हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया, जहाँ इसका इलाज किया डॉक्टर नीरज बसंतानी जी ने। नीरज बसंतानी जी ने भी बोला कि ये लड़का ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो मेरा ऑपरेशन का चार्ज है वो 90 हज़ार रुपया है, और उसके अलावा बेड चार्ज, आईसीयू चार्ज, ये सारा अलग है, दवाइयों का चार्ज भी अलग रहेगा। जहाँ हमने इसको भर्ती रखा, हम नीरज बसंतानी जी के सिनर्जी हॉस्पिटल में जब गए थे तो तारीख थी 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक ये वहाँ भर्ती रहा, जहाँ हमारा खर्चा आया बेड और आईसीयू का मिला के 1,68,000 रुपया, 90 हज़ार रुपये ऑपरेशन में, और 1.25 लाख रुपये की हमारी दवाएँ आई। और उसके अलावा वीके गुप्ता और राधिका हॉस्पिटल में टोटल हमारा खर्च मिला के 4,40,000 रुपया खर्च हुआ है, जिसके लिए हमने अपने मकान को गिरवी रखा है 3 लाख रुपये में, जिसकी अब हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि हम आगे इसका इलाज नहीं करवा सकते हैं, और हम इसका ट्रीटमेंट घर पे ही कर रहे हैं। हमारी खाने की स्थिति भी बहुत ख़राब है, ना खाने के लिए पैसा है, ना आज से कल इलाज कराने के लिए पैसा है। हो सकता है अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आत्मदाह भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास आज के बाद खाने के लिए ना तो राशन की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। तो मेरी सर्व समाज से यही अपील है कि जितना हो सके आप हमारी मदद करें, और पैसों से भी मदद करें, दवाइयों से, जैसे भी आप पे संभव मदद हो आप हमारी मदद करें। बस मैं सर्व समाज से यही कहना चाहता हूँ, मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि आप जैसे भी चाहें आप हमारी मदद करें, जैसे हो सके उस तरीके से आप हमारी मदद करें, क्योंकि आज के बाद हमारे पास खाने की ना तो व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, हम बिल्कुल सड़क पे आ चुके हैं।